आपका क्या नाम काका? रमेश कहाँ के रहने वाले? टौड़ी मोहल्ला किसकी सरकार आ रही है इस बार? जनता पार्टी। है जनता पार्टी। हाँ, नरेंद्र मोदी ने हम तो 2.5 लाख रुपए मकान पे दिए अलग। अच्छा, गेहूँ, आवास योजना का फायदा मिला आपको? हाँ, और गेहूँ ज्वार हाँ, चावल हाँ, ये सब फ्री में दे रहे। हाँ। 5 साल हो गए। हम तो नरेंद्र मोदी सिवा तो नहीं देंगे, मर जाएंगे फिर भी नरेंद्र मोदी तो देंगे। तो वो तो दिल्ली से राहुल गांधी प्रियंका गांधी आ रहे हैं अब तो। नहीं आ सकती, और आ जाए तो मैं फांसी पे लग दूँ, इतनी गारंटी देता हूँ। बड़ी ये क्या बोल रहे हैं आप कि वो आ जाएंगे तो फांसी पे लट? प्योर जनता पार्टी अभी लिखते दे देता हूँ। 1 लाख से 10 लाख देता हूँ अभी। आ जाओ तरफ लो, मैं जनता पार्टी से तरफ तांदे ताला आओ मेरे। इतना प्यार क्यों है? अरे मेरे तो पूरी उम्मीद है दादा, पूरा पूरी ताकत है मेरे में। पूरा मोहल्ला मछली बाजार पूरा जनता पार्टी, पूरे मकान बना दिए 2.5 लाख रुपए मकान बना दिए। पूरे। बच्चा बच्चा तुम आओ टौड़ी मोहल्ले पे मछली बाजार, तब नए मकान होते। अच्छा, वो लेकिन पिछली बार तो खरगोन जिले में 6 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। वो तो था हुआ, वो हिदायत के वजह थी, वो टेमला वाला वो जरा आया नहीं, ध्यान नहीं धरा था, इसलिए वो ऐसा हुआ। अब तो उनने समझा दिया, अब मैंने ऐसी बात है, अब तुमने पूरा ध्यान धरना तेरा आओ बस। तो आ जाएगी बीजेपी। अरे पूरा आ जाएगी भैया, देख ले। वो कह रहे हैं, कांग्रेस तो कह रही है बीजेपी गेव हो गया समय मामा का। नहीं, मामा प्योर आएगा। शिवराज मामा हमारा भांजा, हम तो बोलता, हमारी बहन तो भांजी से था, तो वो तो वही हम तो लाना है नहीं, देख लेना वही आएंगे बाबूजी। 230 में से कितनी सीटें लग रहा है बीजेपी को? पूरी पूरी एक भी नहीं तान लेती जाएगी। मैं लिखते देता हूँ अभी, मैं टाइम से लिखते देता हूँ। स्टैम्प से लिख के देंगे। हाँ, क्या भाई, आपको क्या लग रहा है? यही आएगी बीजेपी सरकार। और क्या, बीजेपी सरकार। क्यों हमको लाभ मिलता है बीजेपी सरकार से। लाभ मिलता है? हाँ मिलता है ना, क्या लाभ मिलता है? सब कुछ मिल रहा है हमको। लाडली बहनों को 1-1 हजार रुपए मिल रहे हैं। अभी 1250 रुपए मिले हमको। अब और आ जाएगी तो और हमको 1500 करेंगे, अभी महीने से 3000 करेंगे। कांग्रेस कह रही है हम भी देंगे 1500। नहीं, हमको नहीं चाहिए कांग्रेस से, कांग्रेस से नहीं? नहीं चाहिए, क्यों? नहीं चाहिए ना हमको, हमको बीजेपी से ही चाहिए। कांग्रेस से इतनी दूरी क्यों? तो यही ना दूरी, हमको हमको राम राज्य चाहिए। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है हमें लाओ 101 प्रमुख गारंटियां देंगे, अब तो हम काम करेंगे। तो नहीं, तो हमको चाहिए ही नहीं, उनकी गारंटी ही नहीं चाहिए ना, कांग्रेस की गारंटी नहीं चाहिए हमको, नहीं। मामा के लिए क्या कहेंगे? मामा के लिए बहुत अच्छा कहेंगे हम कि मामा बहुत अच्छा है हमारे लिए। वो तो कांग्रेस तो कह रही है 18 साल में चौपट कर दिया पूरा मध्य प्रदेश, काम कुछ नहीं किया मामा ने। तो कांग्रेस तो ऐसे ही बदनाम करेंगे ना, क्योंकि वो सब आगे है ना, इसलिए तो कांग्रेस तो बदनाम करेगी ना मामा को हमारे। तो अच्छा, दिल्ली से राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं अब यहाँ? नहीं तो हमको उनसे बात ही नहीं करना, नहीं प्रियंका गांधी तो कह रही है मैं महिलाओं के साथ हूँ, महिला हूँ, लड़ सकती होना ही नहीं, हमको होना ही नहीं, हूँ। जाना ही नहीं उनके साथ? हमको उनके साथ जाना ही नहीं। हमको सिर्फ हमारा शिवराज मामा होना है, सिर्फ शिवराज मामा। सिर्फ और शिवराज मामा। आपका क्या नाम है? वामन महाजन, कहाँ के रहने वाले? खरगोन के सर। क्या है माहौल इस बार? सर बीजेपी का लग रहा है, जैसे लाडली बहनी योजना है तो 50% वोट तो महिलाओं के जाने चाहिए, बिकॉज 1,000 रुपये मिल रहा है गरीब महिलाओं को, रोजगार मिला है महाकाल कॉरिडोर से, तो इस तरह से डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तो 22 सर हमें तो डेवलपमेंट दिखा है, हमने तो दिग्विजय के समय में इन्वर्टर में जो है पढ़ा है, मेरे दोस्त क्या मैंने इन्वर्टर में पढ़ा? हाँ, मैंने दिग्विजय के समय में इन्वर्टर में 8th क्लास वोट दिया था, पर आज मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ सर, और आज मैं देख रहा हूँ कि 24 घंटे लाइट और बिजली का बिल भी 100 रुपये आ रहा है सर। अच्छा, आप कोचिंग क्लास चलाते हैं, तो बच्चों के लिए आपका क्या कहना है शिक्षा व्यवस्था और इन सब चीज़ों को? अभी CM राइस स्कूल्स खुले हैं सर, तो गरीब बच्चों को भी आज प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल मिल रहा है हर हाल में, बिकॉज उसका सैलरी कटेगा, तो टीचर टाइम पे आ गए हैं, तो काम भी टाइम पे हो रहा है, तो पढ़ाई भी टाइम पे हो रही है सर। पहले तो जो ऐसे चलता था कि सरकारी नौकरी मतलब ऐशो आराम और ये सब 3 बजे जा रहे हैं, कोई खेत पे होके आ रहा है, टाइम मिला तो ठीक है स्कूल आ रहा है, अब वो काम खत्म होंगे ऐसा थोड़ा। क्या है सरकारी नौकरी में? सर टाइम हो रहा है, बाकी टीचर्स को दूसरे वर्क है, जैसे कि मेरा पापा है तो कभी पोलियो वर्क दे दिया, ये दे दिया, तो ये अब यहाँ से नहीं सर, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीखना पड़ेगा कि टीचर काम पढ़ाने का, ये दूसरा मतलब पहले जैसे जो चीज़ें थी कि आराम से आ रहे हैं, सरकारी नौकरी एक वो बनाया था, सरकारी नौकरी मतलब आराम से ऐशो आराम की जो है जिंदगी है, अब वो क्या बदलाव नजर आ रहा है इस सरकार में? सर टीचर टाइमली हो गए हैं, वो टीचर टाइमली, पर अपन इसके लिए बीजेपी को क्रेडिट नहीं देंगे सर, वो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है दोनों गवर्नमेंट ने,
तो जो है टीचर टाइमली आ रहे हैं, काम टाइमली हो रहा है सर। पहले वोटर आईडी के लिए मुझे पैसे देना पड़ते थे, आज मैं गया बीएलओ साहब घर आ गए सर। तो डर तो है, खौफ तो है। कांग्रेस में खौफ नहीं था सर, मनमोहन सिंह का खौफ नहीं था, अब मोदी जी का खौफ है, लोकायुक्त का खौफ है सर। और लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग भी समझदार हो गए हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस आ गई है सर। अवेयरनेस वो बहुत जरूरी है जनता में। अच्छा, क्या लग रहा है खरगोन जिले में 6 सीटें हैं, क्या समीकरण लग रहा है इस बार? सर 3 लाख है और पाटीदार जो वोल्ट है वो करीब 30% है, तो उधर तो वो चले जाता है। 30% तो पाटीदार का तो वो जानना चाहिए। और बालकृष्ण के समय में डेवलपमेंट हुआ भी था, और कम्युनल अभी इस तरह के दंगे हुए थे, ये बीजेपी के समय में नहीं होते, ये टाइट होते हैं। और कांग्रेस के समय में सर थोड़ा इसमें जो है कम्युनल बढ़ जाता है सर, ये सब देखते हैं सर। पूरी 6 सीटों में क्या लग रहा है, बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? सर मुझे खरगोन का नॉलेज है, खरगोन में तो सर बीजेपी ही आएगी। खरगोन सीट में ब्राह्मण पंडितों और बनियों की पार्टी है, और पाटीदार भी आ गए तो आएगा ही सर, और माहौल है ही सर। माहौल है। और भी जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? राकेश है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? यही खरगोन के। क्या लग रहा है माहौल इस बार? अरे सही से सर, वो बीजेपी का ही रहेगा इस बार। क्यों, वो तो कह रहे कांग्रेस आनी चाहिए। अरे उसका क्या है, उसका नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी भैया, हम तो मोदी के लिए हमारी जान तक दे देंगे। एक करके मोदी के लिए जान दे दोगे? जान दे देंगे, उसके लिए हम हर साल उसको ही वोट देते हैं, कमल के फूल पर। वो मरे, अगर मोदी मर गया नहीं तो ये समझो कि मोदी नहीं मरा, हम मरे, हमारी जान गई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमारे घर वालों ने सिखाया कि जान देने के लिए, मोदी के लिए जान दे भी दे देंगे और जान ले भी लेंगे। नहीं नहीं, ये ऐसा मत कीजिए, लेकिन इतना क्यों प्रेम है मोदी जी से? अब मोदी ने हमारा हर सुविधा दे रहे हमको। हमारा इलाज, मोदी ने हमारा इलाज इतना करवाया कि मोदी के लिए हम जान दे भी देंगे और दूसरों की जान। ये हिंसा नहीं जी, आपका क्या नाम? नहीं, मोदी ऐसा है कि भैया बहुत अच्छी सरकार उन्होंने बनाई है। मतलब प्रधानमंत्री है। मतलब हमारी घर की महिला, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं अभी। मतलब तरह तरह की योजना उन निकाली है उन्होंने अभी। मतलब भाई उनको टंकी उन फ्री में मतलब 450 रुपये में दे रहे हैं, हम लेने जाते हैं हमको 950 में मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है ना। यदि मैं पहले देखता था ट्रेन इतना गंदा होता था, मैं बैठ नहीं सकता था। आज इंदौर का आप जाके देखिए, आप बेंगलोर जाके देखिए आप, तो आप देखिए ना। यदि बीएसएनएल क्यों बन हुआ, क्योंकि हम फ़ोन लगाओ हमारी आवाज़ ही हमें आती थी, इसलिए उसको प्राइवेट करना पड़ा। आज बीएसएनएल खत्म हो गया, रिलायंस आ गया। तो आप यूँ मत बोलो कि मोदी जी ने जो रिलायंस को आगे कर दिया। अब ट्रेन की मैं LIC की बात कर रहा हूँ, LIC को सबसे पहले मनमोहन ने बेचा था। जब हमारा मार्केट गिर रहा था 2008 में, मंदी आ रहा था, रिसेशन आ रहा था अमेरिका में, तब LIC से पैसा निकाल के मार्केट में लगाया गया था। तो प्राइवेटाइजेशन तो दोनों कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं सर। इनकमिंग के लिए भी रिचार्ज करना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है। इनकमिंग के लिए भी रिचार्ज पहले 250 रुपये में 1 GB लेना पड़ता था, आज 150 रुपये मिल रहा है। कोई मतलब नहीं आम आदमी। आज गांव का आदमी नेट नहीं चलाता। अरे सब जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन। पहले SMS के 17 रुपए लगते थे, और कोई आजकल इस फोन पर भी, इन फोनों पर भी नेट चल रहे हैं। हाँ। इसके नेटवर्क ही गायब हो जाता है। आपको सुनना है तो सुन लीजिए ना। यदि नेटवर्क की बात करें तो भारत का नेटवर्क जो है 15वें नंबर पे आता है सर, US जापान के बाद। हम 5G पे पहुंच गए हैं सर। हमें अपडेट होना पड़ेगा सर, हमारे मोबाइल की गलती है सर। चर्चा जो है कहीं और जा रही है, और चर्चा कहीं और जा रही है, और भी लोग हैं, और भी लोगों से राय जान लेते हैं ना जी। आपका क्या नाम? राजेश राठौर, कहाँ के रहने वाले? यही खरगोन के है। आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल बीजेपी का है। क्यों, पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी। बढ़िया काम हो रहा है अभी तो। लेकिन कांग्रेस तो गढ़ मानती है इसको। ठीक है, लेकिन जो काम देख के, बीजेपी के काम देख के, उसी के पक्ष में है अभी तो माहौल। क्या कारण, क्या काम आपको नजर आया? काम ये कि सभी का जो है, गरीबों का, बड़े लोगों का, सभी का ध्यान रखा जा रहा है। गरीबों को भी आवास योजना में फ़ायदा मिल रहा है। आवास योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश कुमार वाघे। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार आज क्यों? काम अच्छा हो रहा है।
कांग्रेस तो कहती काम कुछ नहीं किया। कोई नहीं है, 70 साल में कुछ काम नहीं करा। हाँ, अभी बीजेपी मोदी और शिवराज ने काम करा। मोदी शिवराज ने काम हाँ क्या काम करा? काम करा, विकास करा, आवास योजना दी, लाडली बहना दी, हाँ, बहुत सारी योजना चालू करी। मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, हाँ जी। अब देखो दो टक्कर तो बरोबर की, अब देखो 50-50 है। 50-50। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है खरगोन जिले में। खरगोन जिले की अगर बात की जाए तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं जो मौजूदा यहां पर नतीजे सामने आए थे पिछली बार, जिसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत प्राप्त हुई थी। यानी कि सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो पिछली बार इस सीट से जो है, ना ही केवल इस सीट से खरगोन में जहां मैं मौजूद हूं, बल्कि पूरे जिले में कहीं पर भी बीजेपी का खाता पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं खुल पाया था। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखना होगा इस बार जनता का क्या मूड है, जनता इस बार क्या चाहती है, ना ही केवल खरगोन जिले को लेकर के बल्कि पूरे प्रदेश को लेकर के जनता का क्या रुख है, जनता इस बार किसको चाहती है। आइए सीधे बात करते हैं खरगोन की जनता से, जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के कि आखिरकार इस चुनाव में वो किसके साथ हैं और क्यों, क्या उनके मुद्दे हैं। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? अजय राठौड़। अजय जी, कहाँ के रहने वाले? यहीं के खरगोन के ही रहने वाले। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की आ रही है। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी सरकार आएगी? माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है। माहौल बना हुआ है। तो पिछली बार कांग्रेस जीती थी इस सीट पर, जीती थी ना, तो इस बार बदलाव होगा इस सीट पर। इस बार बदलाव होगा। अच्छा, प्रदेश का क्या लग रहा है आपको, मामा या कमलनाथ? मामा। मामा, क्या कारण है, क्यों? यही गरीबों के उसने बहुत कुछ किया है। किसी ने 2.5 लाख रुपए देने से कोई रिश्तेदार नहीं देता, उन्होंने घर तक बनवा के दिए हैं। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिला है। हाँ, हर चीज़ का 1-1 हज़ार खाते में डल रहे हैं हाँ, लेडीज़ों को। हाँ। इस कारण भी आ सकती है। तो यानी कि ये योजनाओं का लाभ मिला है सब लोगों को, सभी को मिला। तो इसलिए चाह रहे हैं आप बीजेपी सरकार? बीजेपी सर। अच्छा, पूरे खरगोन जिले में 6 सीटें हैं, पिछली बार 5 जीती थी कांग्रेस, इस बार क्या लग रहा है आपको समीकरण? इस बार 4 तो आना चाहिए बीजेपी में। 4 बीजेपी का, हाँ। और 2 सीट किसका आना चाहिए? 2 अब उसके निचले लेवल से कांग्रेस हो सकती है। यानी कि 4 बीजेपी 2 कांग्रेस आ सकती है, आपका ये आकलन है। ठीक है भाई साहब, आपका क्या नाम है? ऋतिक। थोड़ा इधर आ जाइए, सड़क से इधर आ जाइए। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? खरगोन क्या खरगोन के ही रहने वाले। क्या है माहौल, क्या लग रहा है आपको? माहौल तो कुछ बता नहीं सकते भैया, आपकी राय क्या है? कुछ भी नहीं बता सकते। वो बड़े बड़े भैया, पसंद कौन है आपकी, बीजेपी या कांग्रेस? फाइनल नहीं हुआ। मेरे को लगता फाइनल। है बराबर की टक्कर है इस बार। बराबर की टक्कर है, तो कोई एक आपकी पसंद होगी 51-49 में? 50% है, अपने हाथ में तो है नहीं, जो भी है उनके हाथ में। जो भी है आपके हाथ में कुछ नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? देवेंद्र पांजरे। कहाँ के रहने वाले? यहीं खरगोन के हूँ। खरगोन के। क्या है माहौल इस बार, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बिल्कुल 100। पिछली बार कांग्रेस जीती थी इस सीट से, पिछली बार जीते, लेकिन इस बार बीजेपी माहौल ही रहेगा। इस बार बीजेपी। ये इतनी योजना जो शिवराज मामा चला रहे हैं, उसका कोई ना कोई फायदा बेनिफिट मिलना है। मिल रहा है उसका फायदा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। हाँ, तो कांग्रेस भी कह रही है हमको जिताओ, 101 प्रमुख गारंटी। का आना ही नहीं है, मध्य प्रदेश में आना ही नहीं है। नहीं आना है? कांग्रेस बहुत झूठ बोलती है, आना ही नहीं। इस बार कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। खरगोन में 5 जो जितने भी सीट है बिल्कुल बीजेपी का आएगी। अच्छा, जो पिछली बार 5 जीती थी इस बार पलट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो पिछली बार इतना बढ़ चढ़ कर वोट कैसे गया कांग्रेस को यार? वो तो झूठे सपने दिखाए कांग्रेस ने, और मतलब राहुल गांधी ने बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसा झूठे सपने दिखा के छल से मतलब सीटें जीत ले उनने। और इस बार ऐसा नहीं होगा। तो वो जो वादा किया था 2 लाख कर्जा माफी, वो कहीं नहीं, कुछ ही नहीं वो करा है। झूठ बात है, सब झूठ बात है। कुछ भी नहीं किया उनने। कमलनाथ कह रहे हैं हमको लाओ 5 साल के लिए, हम पूरा, इन्होंने तो लगाए तो मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए बीजेपी वापस आएगी और वापस सरकार बनेगी बीजेपी की। तो कह रहे हैं चौपट कर दिया बीजेपी ने पूरे। कुछ नहीं किया, सब योजना का लाभ सभी को मिल रहा है। गरीब वर्ग सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है, योजना का लाभ खास करके महिलाओं को ज़्यादा मिल रहा है। तो क्यों ना बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपू वर्मा सर, कहाँ के रहने वाले? खरगोन। खरगोन के। क्या माहौल है इस बार? बीजेपी बीजेपी 100%। 100%? 100% भी। कांग्रेस तो 100% अपना मान के चल रही है कि पिछली बार जीते थे। सब झूठ बोलते हैं कांग्रेस। आज अगली चक्कर भी बोला तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ खरगोन में। अच्छा, वो वादे पूरे नहीं हुआ वादे, पूरे झूठ बात बोलते हैं कांग्रेस। जो विधायक यहाँ 5 साल से कांग्रेस के थे, सब झूठ बात है ये, कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव तो होगा। और
और खरगोन जिले में 6 सीटें हैं, क्या लग रहा है इस बार? तो 6 पूरी आएगी बीजेपी की। 6 की 6 बीजेपी। 6 की 6 बीजेपी। प्रदेश में सब जगह बीजेपी आएगी। पहले किसको वोट देते थे आप? बीजेपी को। बीजेपी को देते थे। हाँ, और इस चक्कर बीजेपी को देंगे और इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बीजेपी और लाभ पाएगी। बीजेपी और लाभ पाएगी। अच्छा, ठीक है। तो सीधे तौर पर खरगोन की जनता की आपने यहाँ पर राय सुनी, चुनाव को लेकर के जनता ने जो है अपनी राय यहाँ पर रखी, कौन आना चाहिए, दोनों पक्षों के मुद्दे आपने सुने। आपको इस चर्चा पर जो भी लग रहा है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े हुए जो भी लगातार हम आपको मध्य प्रदेश का सर्वे दिखाते रहेंगे।